If your career progress feels delayed right now, not stuck, not failed, just delayed, then this reading is meant to support you. इस रीडिंग में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इस पर्टिकुलर डिले में कौन सी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। इस डिले से फाइट नहीं करना ज़रूरी है, बट अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि क्या चेंजेस या क्या चीज़ें हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं ताकि इस डिले के साथ हम ज़्यादा अच्छे से डील करें, ज़्यादा अच्छे से हैंडल करें। वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं ओवरऑल एनर्जी के साथ। अभी करंट एनर्जी आप लोगों की क्या है। ऑल्सो जनरल रीडिंग है ये, सो यू मे रेजोनेट विद वन पार्ट और मोर देन वन। टेक व्हाट अप्लाइज एंड लीव द रेस्ट। जबरदस्ती फोर्सफुली कोई भी चीज अपनी लाइफ में फिट करने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। ओके अब देखिए करंट एनर्जी जो अभी बता रही है आप लोगों की, करंट एनर्जी में ना आई फील टाइमिंग बहुत मिसअलाइनमेंट है। आप जिस टाइम से चीजें कर रहे हो या जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी कि इस टाइम में मुझे इतना रिजल्ट या रिवॉर्ड मिल जाएगा, वो उसमें मिसअलाइनमेंट बहुत है। व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग वर्सेस व्हाट यू आर डूइंग वर्सेस कितने टाइम में आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड प्लस आई फील यहाँ पे कोई चीज खत्म हो रही है और नई चीज स्टार्ट हो रही है, और उस क्राइसिस में आप सोच रहे हो कि चीजें डीले क्यों हो रही हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। सो आई फील कोई नई चीज हो सकता है आप कर रहे हो या एफर्ट डाल रहे हो, बट वो सही टाइम नहीं है, क्योंकि साइमल्टेनियसली कहीं पे कुछ ऐसी चीज हो रही है जिसकी वजह से अभी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मार्केट हो सकती है, करियर में कुछ हो सकता है, बट दिस इज नॉट द राइट टाइमिंग। यहाँ पे बस गलत टाइम पे कुछ हो रही हैं चीजें। एंड आई फील लॉट ऑफ यू आर गोइंग थ्रू दिस प्रेपरेशन फेज, जहां पे आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, अभी रेडी हो रहे हैं आप किसी चीज के लिए, और अभी आप अगर उस प्रेपरेशन फेज में अगर आप रिजल्ट्स या रिवॉर्ड्स या मैंने वो चीज सोची थी मुझे वो चीज क्यों नहीं मिल रही है, अगर ये सोचने लग जाएंगे तो ऑफकोर्स मिसअलाइनमेंट होगा ही। यहाँ पे आप आई फील थोड़ा एक मेंटल क्लैरिटी की जरूरत है दैट दिस इज नॉट द टाइम। यहाँ पे अभी और वेट करना पड़ेगा। ये एनर्जी आपकी बता रही है दैट दिस इज नॉट द राइट टाइम। यहाँ पे अभी तैयारी करने का टाइम है, यहाँ पे इनर रिस्ट्रक्चरिंग का टाइम है। आपको थोड़ा सा ना यहाँ पे अपने अपॉर्चुनिटीज पे ध्यान देने की जरूरत है। क्यूरियोसिटी, नई चीजें सीखना, अपने स्किल्स को अपडेट करना, यहाँ पे अपने पॉसिबिलिटीज अपॉर्चुनिटीज की तरफ ध्यान देना। सो आई फील इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू कि इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग पे ध्यान दो। इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग होती है आपके स्किल्स, आपके इमोशंस, आपका प्रैक्टिकल होना, आपकी सोच, पर्सपेक्टिव, वो उन चीजों को चेंज करना, उन चीजों को बेहतर बनाना। अभी प्रेपरेशन फेज, तैयारी का फेज चल रहा है राइट नाउ। दिस इज नॉट द टाइम फॉर रिजल्ट्स और रिवॉर्ड्स कि एंड रिजल्ट या आउटकम अगर आप सोच रहे हो अभी आपको मिलेगा तो वो नहीं मिलेगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड आपको ना थोड़ा सा एक बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी, बाउंड्रीज अपने साथ भी दूसरों के साथ भी। यहाँ पे एनर्जी आपकी यही बता रही है कि डायरेक्ट कम्युनिकेट करो, क्लैरिटी रखो, बट प्रोसेस को सीखो। स्टेप बाय स्टेप चीजें होंगी, हर चीज इकट्ठी जल्दबाजी में नहीं होगी। स्टेप बाय स्टेप चीजें होंगी। यू विल हैव टू लर्न द प्रोसेस while being patient. You have to be patient. और हो सकता है आप में से काफी लोग इस टाइम पे पेशेंस ना रख पा रहे हो, तो ओवरऑल एनर्जी यही है कि पेशेंस सीखनी पड़ेगी। इस टाइम पे आपको तैयार होना पड़ेगा। अभी टाइम नहीं है कि आपको चीजों
का आउटकम मिले, रिटर्न मिले। अभी टाइम है थोड़ा रेडी होने का, आगे के फेज के लिए पेशेंस रखने का। बिकॉज देखिए, जो डीले होता है ना, डीले डज नॉट मीन डिनायल, कि आपको कोई चीज चाहिए और वो मिलेगी ही नहीं जस्ट बिकॉज वो डीले हो रहा है। डीले डज नॉट मीन डिनायल, इट सिंपली मीन्स रीएडजस्टमेंट। ये चीज अभी नहीं मिलेगी क्योंकि आप ये चीज सही नहीं कर रहे हो, उसको अलाइन करो और वो चीज आपको मिल जाएगी। डीले का सिंपल मीनिंग यही होता है। अब देखते हैं यही सेम ओवरऑल एनर्जी अलग अलग एलिमेंट्स, ग्रुप्स जो हैं उनमें कैसे शो अप करती है। अर्थ, वाटर, एयर, फायर। आप जिस भी ग्रुप से हैं, अर्थ ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एयर ग्रुप से बिलोंग करते हैं, कमेंट करिए, मुझे बताइए आप किस ग्रुप से हैं, सो दैट आई गेट टू नो कि कौन देख रहे हैं ये। उसके अलावा अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है कोई भी पार्ट, तो आप रेजोनेटेड का कमेंट भी कर सकते हैं, सो दैट मुझे पता लगता रहे कि हाँ, लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं मेरी रीडिंग्स के साथ। अब देखते हैं एलिमेंट वाइज क्या एनर्जी है। अर्थ साइंस की बात करें अगर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन, मून, राइजिंग के हिसाब से आप देख सकते हैं। देखिए, अर्थ साइंस का ना इस टाइम पे मटेरियल प्रोग्रेस जो है वो बहुत स्लो हो रहा है और आप बहुत ज्यादा अचीव करना चाहते हैं, लग्जरी चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, और जितना ज्यादा आप चाहते हैं उतना ही ज्यादा चीजें अभी स्लो हुई भी हैं या डिले हो रही हैं। एंड दैट्स प्रॉब्ली बिकॉज अभी इस टाइम पे आपका फाउंडेशन बिल्ड करने का टाइम है। अभी एनर्जी आपकी ये दिखा रही है, मे बी कुछ रीब्रांडिंग चल रही है, कोई चीज को स्क्रैच से स्टार्ट करने की चीज चल रही है। फाउंडेशन पहले जो आपने करा था वो गलत था, तो उस वजह से आपको अपने एफर्ट के बराबर का आउटपुट या आउटकम या रिजल्ट नहीं मिल रहा था। अब आपको वो चीज सही तरीके से करने की जरूरत है। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग, सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करने की जरूरत है। करंट एनर्जी में यही आ रहा है। थोड़ा सा कामनेस रखिए, थोड़ा इमोशनली स्टेबल हो जाइए, कंपैशन रखिए, और अपने जो एक स्लो मटेरियल प्रोग्रेस है ना, उस पे ध्यान मत दीजिए, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने पे ध्यान दीजिए। ये आपकी करंट एनर्जी अभी इस टाइम पे बता रही है। और फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग क्या होता है? इमोशनली स्टेबल। बिकॉज आपकी लाइफ के जितने एस्पेक्ट्स हैं ना, वो सारे आपके इमोशन से जुड़े हुए हैं। एंड नॉट जस्ट फॉर अर्थ साइंस, फॉर एवरीवन। इमोशनली अगर आप स्टेबल नहीं होगे तो आप करियर ठीक से नहीं कर पाओगे, चीजें टाइमली नहीं कर पाओगे। तो इमोशनली स्टेबल होना ही आपकी फाउंडेशन बिल्ड करना है, और उसके साथ साथ काम में भी सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करिए, तो चीजें आपको मिलेंगी अगर आप सही तरीके से करोगे। डिनाइल नहीं है, जो मैंने आपको पहले बोला था। वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, अगेन सन, मून, राइजिंग के हिसाब से आप देख सकते हैं। वाटर साइंस का भी क्या चल रहा है, इमोशनली बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं अभी इस टाइम पे, क्योंकि जो काम कर रहे हो और जो रिजल्ट चाहिए वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आप अपनी हिम्मत से काम कर रहे हो, आप अपनी तरफ से बहुत मेहनत लगा रहे हो, आप बिल्कुल वर्स के लिए तैयार हो, थक रहे हो, आपकी एक मेंटल फटीग है, दिमाग थक रहा है। बट फ्रस्ट्रेशन जो है ना, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आप गिव अप कर रहे हो, आप गिव अप नहीं कर रहे हो, बट थकान की वजह से एक सेल्फ डाउट जो है वो क्रीप इन कर रहा है, दैट इज क्रीपिंग इन। सेल्फ डाउट, सेल्फ वर्थ, क्या ये काम मेरे लिए बना है, क्या मैं ये चीज कर पाऊंगा, क्या मैं ये चीज अच्छे से कर पाऊंगा, क्या मैं उतना पैसा कमा पाऊंगा जो बाकी लोग कर रहे हैं। कंपैरिजन, सेल्फ वर्थ, ये सेल्फ डाउट, ये सारी चीजें, इवन दो आप उस चीज से गिव अप नहीं करोगे, उस चीज में लगे रहोगे, बट अगर सेल्फ डाउट के साथ लगे रहोगे या इमोशनली फ्रस्ट्रेट होके लगे रहोगे,
तो क्या पॉइंट है, आप परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे, परफॉर्मेंस आपकी डाउन जाती जाएगी। तो वो एक ना टेस्ट ऑफ फेथ हो रहा है अभी इस टाइम पे, कि क्या आप क्विट करते हो, नहीं करते हो, क्या आप लगे रहते हो, नहीं लगे रहते हो। बट अगर इमोशनली स्टेबल नहीं हो, अगेन सेम थिंग मैंने बोला था ना, नॉट जस्ट फॉर अर्थ साइंस, फॉर एवरीवन, इमोशनली स्टेबल नहीं हो तो कब तक आप इस चीज से लड़ पाओगे, या कब तक आप इसको हैंडल कर पाओगे फॉर दैट मैटर। एयर साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सन मून राइजिंग के हिसाब से देख सकते हैं। अब देखिए एयर साइंस जो है ना, इस टाइम पे यू आर ओवर थिंकिंग, ठीक है, और आप ओवर थिंक क्या कर रहे हो, टाइमलाइंस, कंपैरिजन, डेडलाइंस, एज, मेरी एज में मैंने इतना अचीव करा, उसने इस सेम एज में इतना अचीव करा। यू आर ओवर थिंकिंग टाइमलाइंस अ लॉट। आप स्टेबिलिटी चाहते हो, स्ट्रक्चर चाहते हो, कंट्रोल चाहते हो, डिसिप्लिन चाहते हो, प्रैक्टिकल होना चाह रहे हो, फोकस भी बहुत है, सब बहुत है, बट आपकी जो प्लानिंग है ना वो बहुत ज्यादा दिमाग में चल रही है। योर प्लानिंग इज हैपनिंग बट विदाउट मूवमेंट। आप बहुत सारी चीजों को लेकर सोच रहे हो, अब ऐसा करते हैं, अब ये करते हैं, अब ये स्टेप लेंगे, बट उसमें एक्शन कुछ नहीं हो रहा है, वो सिर्फ थिंकिंग दिमाग में ही चल रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप ना अपनी लाइफ स्ट्रक्चर में ला रहे हो, अथॉरिटेटिवली बिहेव नहीं कर पा रहे हो, और ना दूसरों को गाइड कर पा रहे हो सही से, बिकॉज आप ओवर थिंक इतना कर रहे हो। आपकी जो टाइमलाइंस है, क्या ये इस टाइम में होगा, क्या ये इस एज में होगा, क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मैं इतनी जल्दी हो पाएगा, वो सारी चीजें ना आपकी आपके जो एफर्ट्स हैं वो फ्रूटफुल नहीं हो रहे हैं, बिकॉज मूवमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि आप बार बार टाइमलाइन चेंज कर रहे हो कि अभी इस टाइम में ये चीज करनी थी, नहीं अब इस टाइम में ये चीज करनी है, नहीं अब ऐसे करना है। सो वो कंटिन्यूसली रीथिंकिंग जो है ना, वो अभी एनर्जी चल रही है आपकी। फायर साइंस एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सन मून राइजिंग के हिसाब से देख सकते हैं। फायर साइंस का अभी क्या चल रहा है इस टाइम पे ना, आपका जो एक फ्लक्चुएशन बहुत चल रहा है, जो इनर डिजायर है, मोटिवेशन है, जील, एनर्जी, पैशन, उसमें फ्लक्चुएशन बहुत चल रहा है। यहाँ पे आप एफर्ट डाल रहे हो बट इमीडिएट रिवॉर्ड आपको कुछ नहीं मिल रहा है, डिले हो रही हैं चीजें। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आप अपना काम करते हो फिर एक्सपेक्ट करते हो, क्योंकि इम्पेशंस और इम्पल्सिवनेस भी बहुत है। तो अभी काम करा और अभी रिजल्ट एक्सपेक्ट करना है, अभी चीज मुझे मिल जाए, अभी रिटर्न मिल जाए। वो पॉज देना या एक नए पर्सपेक्टिव से चीजों को देखना कि हाँ ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैंने अभी काम करा है या अभी इन्वेस्ट करा है या अभी करियर में कोई चेंज करा है तो मुझे इमीडिएटली रिजल्ट मिल जाए। वो पर्सपेक्टिव में चेंज लाना बहुत जरूरी है, चीजों को डिफरेंट तरीके से व्यू करना बहुत जरूरी है, अपने अंदर चेंज लाना बहुत जरूरी है। अभी इस टाइम पे एफर्ट डाल रहे हो, इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, इमीडिएट कोई आउटकम नहीं मिल रहा है, यू आर सीइंग नथिंग हैपनिंग, जिसकी वजह से आपका मोटिवेशन, डिजायर फ्लक्चुएट हो रहा है। और उसकी वजह से जो चीज स्लाइटली डिले होनी चाहिए थी वो और ज्यादा डिले हो रही है, बिकॉज आप बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं फायर साइंस। थोड़ा सा ना पेशेंस रखने की जरूरत है, इम्पल्सिव बहुत हो रहे हैं, क्योंकि कभी हाँ कभी ना, अभी नहीं करेंगे, ये चीज नहीं मिली तो हम नहीं करेंगे, अच्छा चलो दोबारा करते हैं, फिर ये एक्सपेक्ट करा था ये नहीं मिला तो अब नहीं करेंगे, अच्छा दोबारा करते हैं। ये फ्लक्चुएशंस बहुत हो रही हैं अभी इस टाइम पे। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि ये जो एनर्जी है अभी इस टाइम पे जो डीले है, क्या एग्जैक्टली हो रहा है जो कि और ज्यादा डिफिकल्ट बना रहा है इस फेज को आपके लिए। क्या ऐसी चीजें हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए ताकि थोड़ा इजी हो जाए। अब देखिए यहाँ पे आई फील यू यू आर कंपेयरिंग टाइमलाइंस
और आप जो प्लानिंग कर रहे हो, जो प्रोग्रेस कर रहे हो, जो भी डिसीजन मेकिंग है, वो आपका कंपैरिजन के बेसिस पे है। उसने घर छोड़ के बाहर जाके काम करा तो मैं भी करूंगा, उसने ये डिसाइड करा और मैंने ये डिसाइड करा, उसको प्रोग्रेस मिली तो मुझे भी मिलनी चाहिए। उतने उसने इतने टाइम में ये चीज कंप्लीट करी तो मैं भी उतने ही टाइम में ये चीज कंप्लीट करके दिखाऊंगा। द मोर यू कंपेयर योर सेल्फ, योर सक्सेस, योर प्रोग्रेस विद अदर पीपल, उतना ही आपके लिए चीजें मुश्किल होती जाएंगी। यू नीड टू स्टॉप कंपेयरिंग टाइमलाइंस। आपको उस चीज पे फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे और आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बिकॉज यहाँ पे क्या है, यू आर रशिंग आउटकम्स। आप किसी चीज में एफर्ट डालते हो, काम स्टार्ट करते हो और इससे और काम खत्म होता है एंड देन यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि अब रिजल्ट मिल जाए, अब रिवॉर्ड मिल जाए, अब लाइक आउटकम मुझे पता लग जाए, मुझे बता दिया जाए कि हाँ मुझे कितना इंक्रीमेंट या अवार्ड या रिकग्निशन मिल रहा है। यू नीड टू स्टॉप रशिंग आउटकम्स। थोड़ा पेशेंस के साथ, थोड़ा तसल्ली के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, बिकॉज आराम से प्लान करो, आराम से थोड़ा सा अपने अंदर चेंजेस लाओ, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करो, कॉन्टेम्पलेट करो, देखो किस तरीके से आगे कहाँ पे आप गलत जा रहे हो, कैसे उस चीज को सही कर सकते हो। एंड डोंट फोर्स क्लैरिटी। जितना आप क्लैरिटी फोर्स करोगे ना कि मैं ये चीज नहीं देख पा रहा हूं, अब तो मैं ये चीज देखने की कोशिश करूंगा, वो बहुत ही एक इनऑर्गेनिक तरीका हो जाएगा चीजें करने का। ठीक है, उसको एक अननेचुरल तरीके से मत करिए, क्लैरिटी को फोर्स मत करिए कि किसी के बोलने से आप उस चीज पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो। कोई बोल रहा है तो आप उस चीज को कह रहे हो कि हाँ मैं इस चीज पे वर्क करूंगा, जबकि आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि उस चीज पे वर्क करूं क्या मैं। सो डोंट फोर्स क्लैरिटी राइट नाउ एंड स्टॉप मेजरिंग योर वर्थ बाय स्पीड। यहाँ पे जल्दबाजी मुझे बहुत दिख रही है। यू नीड टू स्टॉप रशिंग आउटकम्स, यू नीड टू स्टॉप मेजरिंग कि मैं सक्सेसफुल तभी होऊंगा अगर मैं इतने टाइम में ये काम कंप्लीट कर पाऊंगा। व्हाई? बिकॉज द अदर पर्सन डिड सो। कंपैरिजन, मेजर करना, दूसरों से कंपेयर करना, रश करना आउटकम्स में, क्लैरिटी को फोर्स करना, ये सब चीजों में आपको चेंज लाना पड़ेगा। इन सब चीजों में आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, बिकॉज ये आपके लिए और चीजें मुश्किल करती जाएंगी। यू नीड टू मेक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी। आपको क्या सूट करता है, आपकी पेस क्या है, आपकी कैपेसिटी या पोटेंशियल क्या है, और उसके लिए इंट्रोस्पेक्ट करना जरूरी है। अपने साथ थोड़ा हौले हौले चलिए, अपने साथ बैठिए, देखिए, एक कॉन्शियसनेस लाइए। इंडिपेंडेंट होना अच्छी बात है, बट कॉन्शियसनेस लाइए कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, वॉट इज मेकिंग दिस डिफिकल्ट, क्या चीजें मुझे चेंज करने की जरूरत है। बिकॉज देखिए, डीले जो है ना, ये आपको बहुत एक अच्छी चीज है जो समझने की जरूरत है। डीले फील्स हेवियर ओनली व्हेन यू कीप आस्किंग व्हाई नॉट नाउ। जब जब आप ये पूछते रहेंगे कि ये चीज मुझे अभी क्यों नहीं मिल रही है, ये चीज मुझे अभी क्यों नहीं मिल रही है, उतना ही डीले और हैवी फील होता रहेगा। कोई भी चीज डीले नहीं हो रही है, डीले इज नॉट डिनायल, बस रीएडजस्टमेंट हो रहा है। तो जितना आप पूछते रहोगे अभी क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं, उतना ही और ज्यादा हैवी फील होता रहेगा। तो थोड़ा इन चीजों पे ना वर्क करिए। अब देखते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं इस फेज से बाहर निकलने में। ओके, देखिए यहाँ पे आपको ना चीजें जल्दबाजी में करने की बजाय कंसिस्टेंटली करोगे अगर, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। आपके आइडियाज बहुत हैं, क्यूरियोसिटी बहुत है, आपका एक थर्स्ट फॉर नॉलेज है यहाँ पे, जहाँ पे आप
आपको नई चीजें सीखने की जरूरत है। यू नीड टू स्ट्रेंथन योर स्किल्स बट क्वाइटली। ढिंडोरा मत पीटिए, लोगों को मत बताइए, अनाउंस मत करिए, बट अपने स्किल्स को स्ट्रेंथन करिए। आप जितनी चीजें आती हैं उसको जल्दी जल्दी करके फिर जल्दी जल्दी रिटर्न या रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो, नहीं। अपने स्किल्स को थोड़ा और बढ़ाइए, एक्सपैंड करिए, सर्टिफिकेशन कोर्सेज करिए, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनिए स्किल पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज आपकी नॉलेज जो है ना, एक थर्स्ट फॉर नॉलेज, वो मुझे दिख रही है और वो आपको काफी हेल्प करेगी आगे और नेटवर्किंग करने में, डीले खत्म करने में। ऑल्सो कंसिस्टेंट रहिए। जरूरी नहीं है कि चीज को जल्दी खत्म करें, अर्जेंटली खत्म करें। कोई चीज जल्दी खत्म कर ली और फिर बहुत गैप दे दिया, फिर कोई चीज जल्दी खत्म करी फिर बहुत गैप दिया। आप चीज को स्लो खत्म करें बट कंसिस्टेंट रहें। कंसिस्टेंट एफर्ट, कभी एनर्जी यहां जा रही है, कभी एनर्जी डिप आ रही है, कभी मोटिवेशन बहुत ऊपर है, कभी मोटिवेशन डिप जा रहा है। कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरत है, यहाँ पे बहुत जरूरी है। अर्जेंट रहने से ज्यादा जरूरी है अपने स्किल्स पे काम करना बहुत जरूरी है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है उनको रेगुलेट करिए। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है ना, वो बहुत जल्दी बहुत एक्सट्रीम हो जाती हैं कि मैंने ये काम करा, अब मुझे ये रिटर्न में चाहिए। थोड़ा मॉडरेशन में रखिए एक्सपेक्टेशंस, एक्सट्रीम मत जाइए। पहले अपने स्किल्स पे काम करिए, थोड़ा स्पीड पे वर्क करिए, कंसिस्टेंसी पे वर्क करिए अपनी, और जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसको थोड़ा सा ना इसे नीचे लाइए। आपकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ा आपके एफर्ट वर्सेस कंसिस्टेंट रहने के वर्सेस थोड़ा ज्यादा हैं, तो रेगुलेट करिए। एंड यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस। बैलेंस बनाने की तो जो जरूरत है वो है, बिकॉज जो आप करोगे उसी से ही इफेक्ट होगा। कॉज एंड इफेक्ट की चीज है यहाँ पे। बैलेंस बनाना जरूरी है, मॉडरेशन में चीजें करना जरूरी है, बट उसके साथ साथ ये भी चीज है, अप्स एंड डाउन आएंगे, ठीक है, बट यू विल हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। ये नहीं कि कोई काम कर रहे हो और फिर उसमें बीच में डिसएंगेज कर लो, छोड़ दो, नहीं, उसमें ट्रस्ट करते रहना है उस प्रोसेस में, विदाउट डिसएंगेजिंग कि करा और फिर अब वो रिटर्न नहीं मिल रहा, अब हम छोड़ देंगे। तभी सारी चीजें एक साथ रिलेटेड हैं आपके लिए। कंसिस्टेंट रहना, एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी नीचे करना, स्किल्स पे वर्क करना और प्रोसेस को ट्रस्ट करना। बिकॉज देखिए, प्रोग्रेस जो डीले के बाद आता है, प्रोग्रेस दैट कम्स आफ्टर डीले, इट टेंड्स टू लास्ट, ठीक है, वो ज्यादा देर तक टिकता है। बिकॉज चीजें ऑलरेडी डीले हो चुकी होती हैं, तो उसके बाद आप अपने ऊपर काम करते हैं, चीजों पे काम करते हैं, और उसके बाद जो प्रोग्रेस आता है वो ज्यादा देर तक टिका रहता है, ठीक है। तो वो चीज आपको समझने की जरूरत है। और ये जो डीले है ना, दिस डीले इज शेपिंग स्टेबिलिटी। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ला रहा है ये डीले। इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि ये आपकी लाइफ से स्टेबिलिटी खत्म कर रहा है, नहीं, इस डीले की वजह से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। बट यहाँ पे जब भी मूवमेंट रिज्यूम करेगी, जब भी चीजें आगे बढ़ेंगी, यू विल फील मोर सिक्योर। आपको अपने आप ही ज्यादा सिक्योर फील होने वाली एक फीलिंग, एक थोड़ा सा एक एटमॉस्फेयर बन जाएगा जहां पे सिक्योरिटी फील होने लग जाएगी, जैसे ही मूवमेंट अपने आप रिज्यूम करेगी तब। अब देखिए, इस रीडिंग से अगर आपको जरा सी भी हेल्प हुई अंडरस्टैंड करने में बेटर कि यहाँ पे डीले क्यों हो रहा है, या इस डीले की वजह क्या है, या क्या चीजें हैं जिससे बेहतर बनाया जा सकता है सिचुएशन को, तो मेरा नाम है दीपाली कौल और इस चैनल का नाम है इमरामा टैरो। मैं क्लैरिटी बेस्ड रीडिंग्स ऑफर करती हूँ। अगर आप अपनी लाइफ के किसी भी ऐसी स्टेज पे, सिचुएशन में, फेज में फंसे हुए हैं, स्टक हैं, जहां पे आपको क्लैरिटी चाहिए, थोड़ा ज्यादा बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है, हेल्प चाहिए, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स करवा सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।